हेलो, राम राम सारियानो। आज हम EMRS हॉस्टल वार्डन के लिए अपना टॉपिक है कमीशंस फॉर प्रोटेक्शन ऑफ अ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005 बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 की बात करेंगे। अधिनियम का परिचय। इंट्रोडक्शन टू द एक्ट। नाम बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 कमीशंस फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005। उद्देश्य। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए एक राष्ट्रीय आयोग और राज्य आयोगों का गठन करना तथा बच्चों के विरुद्ध अपराधों या बाल अधिकारों के अतिक्रमण के त्वरित विचारण के लिए बाल न्यायालयों के गठन का उपबंध करना है। स्थापना। इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत मार्च 2007 में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR की स्थापना की गई। वैधानिक दर्जा। NCPCR एक वैधानिक निकाय स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसका गठन संसद के एक अधिनियम द्वारा किया गया है। कार्य मंत्रालय। यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। बालक की परिभाषा। इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए बालक से तात्पर्य 0 से 18 वर्ष के आयु वर्ग में शामिल व्यक्ति से है। सेकंड, आयोग का गठन। कंपोजिशन ऑफ द कमीशन NCPCR। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR में निम्नलिखित सदस्य होते हैं। पद, पोस्ट और योग्यता। क्वालिफिकेशन। अध्यक्ष चेयरपर्सन एक ऐसा व्यक्ति जिसने बच्चों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए असाधारण कार्य किया हो। सदस्य मेंबर्स 6 सदस्य जिनमें से कम 2 महिलाएं होगी। सदस्यों के क्षेत्र। सदस्यों को प्रतिष्ठित, सक्षम, ईमानदार और ख्याति प्राप्त होना चाहिए तथा उनके पास निम्नलिखित क्षेत्रों में अनुभव होना चाहिए। शिक्षा में, बाल स्वास्थ्य में देखभाल, कल्याण और बाल विकास के लिए। किशोर न्याय या उपेक्षित या वंचित बच्चों की देखभाल या निःशक्त बच्चे। बाल श्रम या बच्चों में तनाव का उन्मूलन। बाल मनोविज्ञान या सामाजिक विज्ञान। बच्चों से संबंधित कानून। कार्यकाल। अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु सदस्यों के लिए 60 वर्ष तक होता है। नेक्स्ट, आयोग के कार्य। फंक्शंस ऑफ द कमीशन NCPCR। आयोग को यह सुनिश्चित करना होता है कि सभी कानून, नीतियाँ, कार्यक्रम और प्रशासनिक तंत्र बाल अधिकारों के दृष्टिकोण के अनुरूप हो, जैसा कि भारतीय संविधान में और बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन UNCRC 1990 में निहित है। मुख्य कार्य। कानूनों की समीक्षा। बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए बनाए गए कानूनों और संवैधानिक सुरक्षा उपायों की जांच और समीक्षा करना तथा उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उपायों की सिफारिश करना। शिकायतों की जांच। बाल अधिकारों के उल्लंघन, बच्चों के संरक्षण के लिए बनाए गए कानूनों का गैर कार्यान्वयन या बच्चों के कल्याण से संबंधित नीतिगत निर्णयों के उल्लंघन की जांच करना। जांच और निगरानी। बाल कल्याण के लिए स्थापित बाल गृहों, सुधार गृहों या किसी अन्य संस्था का निरीक्षण करना या करवाना जहां बच्चों को रखा जाता है। रिपोर्ट प्रस्तुत करना। रक्षात्मक उपायों के कामकाज पर केंद्र सरकार को प्रति वर्ष या अन्य उपयुक्त अंतरालों पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना। अनुसंधान। बाल अधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देना। जागरूकता। बाल अधिकारों के बारे में जानकारी का प्रचार प्रसार करना और विभिन्न माध्यमों से जागरूकता बढ़ाना। अन्य अधिनियमों की निगरानी। निम्नलिखित जैसे महत्वपूर्ण अधिनियमों के कार्यान्वयन की निगरानी करना। बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 RTI एक्ट। यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012
पोस्को एक्ट, किशोर न्याय, बालकों की देख रेख और संरक्षण अधिनियम 2015 जे एक्ट। नेक्स्ट 4, आयोग की शक्तियाँ, पावर्स ऑफ द कमीशन। शिकायतों की जांच करते समय आयोग के पास दीवानी न्यायालय, सिविल कोर्ट की सभी शक्तियाँ होती हैं, जैसा कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 सीपीसी के तहत निर्दिष्ट है। सम्मन जारी करना, भारत के किसी भी भाग से किसी व्यक्ति को सम्मन जारी करना और उसकी उपस्थिति को बाध्य करना तथा शपथ पर उसकी जांच करना। दस्तावेज प्रस्तुत करना, किसी दस्तावेज की खोज और उत्पादन की अपेक्षा करना। साक्ष्य प्राप्त करना, शपथ पत्रों एफिडेविट्स पर साक्ष्य प्राप्त करना। रिकॉर्ड मांगना, किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख, पब्लिक रिकॉर्ड या उसकी प्रति की मांग करना। जांच आयोग गठित करना, गवाहों या दस्तावेजों की जांच के लिए आयोगों के गठन का आदेश देना। जांच के बाद की शक्तियाँ, जांच पूरी होने के बाद यदि आयोग को लगता है कि बाल अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो वह संबंधित सरकार या प्राधिकरण को अभियोजन शुरू करने के लिए कार्रवाई करने की सिफारिश कर सकता है। माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने की सिफारिश कर सकता है। पीड़ितों को अंतरिम राहत, इंटरिम रिलीफ प्रदान करने के लिए संबंधित सरकार या प्राधिकरण को सिफारिश कर सकता है। नेक्स्ट 5, बाल न्यायालय, चाइल्ड कोर्ट्स अधिनियम बाल अधिकारों के उल्लंघन से जुड़े अपराधों के त्वरित विचारण, स्पीडी ट्रायल के लिए राज्य सरकारों को बाल न्यायालयों के गठन का प्रावधान करने की अनुमति है। यह न्यायालय सत्र न्यायालय कोर्ट ऑफ सेशंस के स्तर के होते हैं। यह अधिनियम भारत में बच्चों के अधिकारों के संरक्षण, प्रोत्साहन और बचाव के लिए एक व्यापक संस्थागत ढांचा प्रदान करता है। दैट्स ऑल। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये टॉपिक हॉस्टल वार्डन के लिए? प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और जो भी इम्प्रूवमेंट करना है वो मुझे कमेंट में बताएं प्लीज़। ओके, बाय।